आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, 25 अंकों की एक परीक्षा में 3 छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य 16 है। 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। पांचों विद्यार्थियों के औसत अंक को 19 करने के लिए नए छात्र को, जो दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त करता है, कम से कम कितने अंक प्राप्त करने होंगे। क्या बोला है? सबसे पहले तो पेपर कितने नंबर का था? 25 नंबर का। 3 स्टूडेंट क्या होता है, परीक्षा देता है जिसका औसत प्राप्तांक 16 आता है। बोला जा रहा है 2 नया छात्र परीक्षा में शामिल हुआ, जिसके वजह से 5 छात्र द्वारा औसत अंक 19 प्राप्त करने के लिए नए छात्र को, जो दूसरे नए छात्र, मतलब 2 स्टूडेंट शामिल हुआ था ना, तो दोनों में क्या होता है कि बोल रहा है कि एक को दूसरे से कम कितना अंक प्राप्त करना चाहिए, यही ज्ञात करना है कि 2 बच्चा शामिल हुआ, दोनों में से किसी एक को पूरा अंक प्राप्त होता है, यानी 25 में 25 आता है, तो दूसरे को कम से कम कितना अंक प्राप्त करना होगा कि पांचों का औसत 19 आ जाए। तो कैसे बनाएंगे इसको? हम लोग बेसिक फॉर्मूले से बनाएंगे, लेकिन ज्यादा संख्या को हम लोग ऊपर रखेंगे। मतलब यहाँ 3 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट, तो 5 स्टूडेंट वाले को हम लोग ऊपर रखेंगे। जैसे नंबर इंटू एवरेज इंटू इक्वल टू होता है सम, यानी कि संख्या इंटू औसत बराबर होता है योग। 5 विद्यार्थी, तो 5 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है? 19। 3 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त औसत अंक 16, तो 3 का हो जाएगा 16। क्या कर देंगे अब हम लोग? सम यानी योग निकाल लेंगे। तो 19 पचे 95, 16 तिया हो जाएगा यहाँ 48। 5 में से 3 गया 2, यानी 2 बच्चा का टोटल प्राप्तांक आएगा। तो कितना आएगा? घटा देते हैं 95 में से 48 को, तो 95 में से 48 घटाएंगे, कितना आएगा? 8 7 15, 5 में 1, 4 1 5 4 9। यानी कि जो 2 नया बच्चा शामिल हुआ था, दोनों के द्वारा टोटल 47 अंक लाया गया है। लेकिन इस 47 में पहला बच्चा दूसरा बच्चा दोनों का अंक मिला हुआ है, तो पहले को कितना मिला? बोला दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त होता है, कम से कम दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त करता है, तो दूसरा छात्र यानी कि ज्यादा लाता है, तो दूसरा छात्र पूरा अंक प्राप्त करता है। पूरा पेपर कितने का था? 25 नंबर का। यानी कि 25 नंबर यदि ये ले आता है, 47 में 25 यदि इसी का है, तो इसका कितना होगा? जो शेष बचेगा, तो 47 में से 25 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 22। यानी कि इसका कितना हो जाएगा? 22। यानी दोनों में एक बच्चा को 25 अंक आता है, तो दूसरे को कितना लाना होगा? कम से कम 22 लाना ही पड़ेगा। तो क्या हो गया? कम से कम कितने अंक प्राप्त करने होंगे? ऑप्शन नंबर ए 22। हम लोग का अगला प्रश्न है, कुल 45 अंकों वाली एक परीक्षा में, यानी पेपर कितने नंबर का है? 45 नंबर का। 3 छात्रों के अंकों का माध्य 38 है, यानी औसत 38 है। 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। उस नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले सबसे कम अंक क्या है, जिसने दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त किए हैं? देखिए, दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त किया है, यानी कि दूसरे को पूरा अंक मिल रहा है, पहले को कम मिल रहा है, जिससे 5 छात्रों के अंकों का कुल औसत 40 हो जाए। 3 छात्रों का औसत अंक 38, 5 छात्रों का औसत अंक 40। पहले हम लोग इसी को सेट करेंगे। तो नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल टू सम, यानी संख्या में औसत से गुना करेंगे, योग आएगा। पहले क्या लिखेंगे हम लोग? 5 वाले का, क्योंकि 5 में से 3 को घटाना है, तो बड़ा को ऊपर लिखेंगे। तो 5 छात्र का औसत अंक कितना है? 40।
3 छात्र का औसत अंक 38। सम निकाल लेंगे यानी योग निकालेंगे तो 9 बचे कितना, ये 9 4 के 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 है ना, 40 है तो 4 बचे 20, 200 हो जाएगा। और इसको 8 3 की 24 के 4 2 3 4 9 2 11, 5 में से 3 गया 2, यानी कि 2 बच्चा शामिल हुआ तो 2 आ गया यहाँ। लेकिन इन दोनों का टोटल प्राप्तांक कितना है, घटाएंगे 200 में से तो यहाँ बचेगा 6, 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ 1 खत्म। यानी कि 2 नए छात्र द्वारा टोटल प्राप्तांक कितना आया 86। लेकिन 86 में क्या बोल रहा है, जिसने दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त किया। 2 स्टूडेंट है, दूसरा है और पहला है। दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त करते हैं, यानी दूसरे को पूरा मिलता है, लेकिन कितना, तो पेपर कितने नंबर का था 45 नंबर का। यानी कि 86 में दूसरे स्टूडेंट को 45 मिल गया तो 86 में बाकी जो बचेगा तो कितना बचेगा, 5 और 1 6, 4 4 8 41, 45 तो यहाँ आ जाएगा 41। यानी कि पहले छात्र को कम से कम कितना अंक प्राप्त करना होगा, ऑप्शन नंबर ए 41। घटा हुआ हम लोग का सही है ना, 6 में से 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 1 गया 8, 5 और 1 6, 4 4 8। ठीक है, हम लोग का अगला प्रश्न है, 5 छात्रों के एक समूह ने एक परीक्षा दिया। एक और छात्र बाद में परीक्षा देने के बाद समूह में शामिल हो गया। 5 छात्र पहले था, एक छात्र और शामिल हो गया, कितना स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट हो गया। उसके अंकों को शामिल करने से, किसके अंकों को, जो बच्चा शामिल हुआ ये, इसके अंक को भी पहले वाले में शामिल करने से समूह के औसत अंक में 2 की वृद्धि हो गई। उसे शामिल किए बिना, यानी जब ये नहीं आता, बिना औसत अंकों से इस छात्र ने कितना अंक प्राप्त किया। यानी जो बच्चा शामिल होता है औसत अंक से, यानी पहले का जो औसत था किसका, 5 छात्र का जो औसत था उससे कितना अंक ज्यादा लाता है, ये हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, टोटल स्टूडेंट कितना हो गया 5, ये 1 आया 6, औसत में कितना का वृद्धि, 2 का वृद्धि, तो संख्या इंटू औसत कर देंगे 12, 6 दूना 12। यानी कि औसत जितना पहले था, 5 छात्रों द्वारा औसत प्राप्तांक जितना था उससे 12 ज्यादा अंक ये प्राप्त किया है। यानी औसत से ज्यादा, औसत से ज्यादा का मतलब टोटल इसका कितना होगा, औसत प्लस 12, इतना अंक ये प्राप्त किया होगा। यही हम लोग से पूछा था। तो कितना ज्यादा हो गया, औसत से 12 ज्यादा। लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में भी बना सकते हैं। फिलहाल तो हम लोग आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 12। अब इसको हम लोग लॉन्ग प्रोसेस में भी बना सकते हैं। कैसे बनेगा, 5 छात्रों के समूह ने एक परीक्षा दिया, तो परीक्षा दिया होगा तो कुछ न कुछ औसत अंक भी आया होगा। तो मान लिए कि 5 का औसत अंक x है, तो औसत अंक यदि x है तो टोटल कितना हो जाएगा 5x, 5 द्वारा प्राप्त टोटल अंक 5x। बोला एक छात्र बाद में परीक्षा देने के बाद समूह में शामिल हो गया, उसके अंकों को शामिल करने से 5 का के द्वारा टोटल प्राप्तांक कितना हो गया। ठीक है, टोटल प्राप्तांक इसलिए क्योंकि टोटल प्राप्तांक बराबर क्या होता है, नंबर इंटू औसत। तो नंबर को औसत में गुना किए, टोटल प्राप्तांक आ गया। अब इसी में एक और बच्चा आया है तो उसका प्राप्तांक भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो उसका भी प्राप्तांक कुछ पता ही नहीं है, तो नहीं पता है तो मान लीजिए उसका मार्क m मान लिए कि उसका नंबर है, किसका, जो नया बच्चा आया। अब कितना हो जाएगा टोटल नंबर, टोटल पहले का 5 का नंबर ये,
और एक बच्चा ये आ गया, टोटल हो गया नंबर इतना, लेकिन स्टूडेंट कितना हो गया? तो 5 बच्चा पहले था, एक बच्चा ये आया है, तो टोटल कितना बच्चा? 6 बच्चा। तो टोटल नंबर इतना, इसको हम लोग डिटेल में ही देख लेते हैं तो फिर कंफ्यूजन होगा। टोटल कितना बच्चा हो गया है? एक बच्चा ये आया, 5 बच्चा पहले से था, तो पहले क्या लिखते हैं हम लोग? ज्यादा वालों को पहले लिखते हैं, तो नंबर इनटू एवरेज यानी औसत इज इक्वल टू सम, यही होता है हम लोग का। तो नंबर कितना, ज्यादा वाला को पहले ऊपर लिखेंगे, तो 5 बच्चा पहले था, एक बच्चा आया, 6 बच्चा, लेकिन 6 बच्चा का औसत कितना हो जाएगा अभी पता नहीं है, उसके लिए 5 बच्चा का लेना होगा। तो 5 बच्चा का औसत कितना? तो बोला 5 छात्रों ने एक समूह की परीक्षा दिया, लेकिन कितना, औसत कितना नहीं मालूम, तो मान लिया कि 5 के द्वारा औसत प्राप्तांक x आया है, क्योंकि इसको मानना जरूरी है तभी 6 का निकलेगा। बोला एक छात्र बाद में परीक्षा देने के बाद शामिल हो गया, यानी 5 छात्र पहले था, एक और आ गया तो 6 छात्र हो गया। आने के बाद औसत प्राप्तांक में 2 अंक की वृद्धि होती है, तो 5 का औसत x, तो 6 का औसत कितना हो जाएगा? x प्लस 6 नहीं हो जाएगा? x प्लस 6 नहीं, 2 का वृद्धि हो रहा है ना, तो 2 जोड़ेंगे, x प्लस 2, यानी 5 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक यदि x है, जो हम लोग के द्वारा माना गया, तो 6 छात्र के द्वारा औसत अंक कितना हो जाएगा? x प्लस 2। अब हम लोग क्या करेंगे? योग निकालेंगे। योग के लिए इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे। अब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 6x प्लस 12, और यहाँ गुना करेंगे तो आ जाएगा 5x। क्या करना हम लोग को? जो बच्चा शामिल हुआ है उसका निकालना मान, तो 6 में से 5 गया, एक जो आया यही शामिल हुआ बच्चा है, एक बच्चा है, यहाँ भी घटा देंगे, तो 6 में से 5 गया x, और ये 12 का 12 उतर जाएगा, कितना आ गया? जो बच्चा शामिल हुआ उसका प्राप्तांक कितना है? टोटल प्राप्तांक x प्लस 12 आएगा, यानी टोटल नंबर उसका कितना आएगा? x प्लस 12। लेकिन x क्या है? x क्या है? 5 का औसत, 5 का क्या है? औसत है, 5 बच्चा का एवरेज है, एवरेज मान प्लस 12। तो ये क्या बोल रहा है कि उसे शामिल किए बिना औसत अंक से इस छात्र ने कितना अधिक अंक प्राप्त किया, तो पहले के औसत से कितना अधिक ज्यादा हो गया? तो प्लस 12, यानी एवरेज में 12 जुट रहा है, यानी कि औसत से कितना ज्यादा आ गया बच्चे का? तो 12 नंबर ज्यादा प्राप्त किया ही पहले के औसत से। यही हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, 19 छात्रों के एक समूह ने एक परीक्षा दिया, टोटल कितना बच्चा? 19 बच्चा। एक और छात्र बाद में परीक्षा देकर समूह में शामिल हो गया, तो पहले 19 था, एक बच्चा शामिल हो गया, टोटल कितना हो गया? 20 बच्चा। उसके अंकों को शामिल करने से, किसके? जो बच्चा शामिल हुआ, करने से समूह के औसत अंकों में 1.5 अंक की वृद्धि हो गई। औसत में 1.5 का वृद्धि हुआ। उसे शामिल किए बिना औसत अंकों से इस छात्र ने कितना अधिक अंक प्राप्त किया? क्या करेंगे हम लोग का? ट्रिक क्या था? टोटल कितना बच्चा हो गया? 19 पहले था, एक आया, टोटल हो गया 20। औसत में कितने का वृद्धि? 1.5 का वृद्धि, तो कर देंगे यहाँ हम लोग 1.5। तो औसत में 1.5 का वृद्धि, तो टोटल में कितना का वृद्धि हो जाएगा? 15 दूना 30, 300, एक अंक के बाद दशमलव, तो आ जाएगा एक्चुअल में कितना? 30। यानी कि जो नया बच्चा आया वो औसत से कितना अंक ज्यादा प्राप्त करता है? वो औसत से 30 अंक ज्यादा लाया था। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 30। इसको हम लोग डिटेल में कैसे बनाएंगे? जैसे पिछले प्रश्न बनाए वैसे ही करेंगे। नंबर इनटू एवरेज यानी औसत इज इक्वल टू सम यानी योग। बड़ा वाला अंक ऊपर रखेंगे। 19 छात्र पहले था, एक छात्र आ गया, कितना छात्र हो गया? 20। लेकिन 20 का औसत कितना है अभी नहीं निकल सकता है। क्यों? जब तक हम लोग 19 का नहीं निकालेंगे।
अब 19 का भी कितना है नहीं मालूम, तो 19 का मानेंगे। तो 19 छात्रों के समूह ने परीक्षा दी, तो दिया तो कुछ न कुछ औसत अंक आया होगा। अब 19 का इसलिए मानेंगे क्योंकि बोल रहा है कि उसे शामिल किए बिना औसत अंक से छात्र कितना अंक अधिक प्राप्त करते हैं, यानी पहले का जो औसत था 19 छात्रों का, उससे कितना ज्यादा अंक प्राप्त करता है नया बच्चा। इसलिए 19 का हम लोग औसत मानेंगे, क्योंकि जब तक इसका औसत नहीं मानेंगे इससे कितना ज्यादा था कैसे निकलेगा। तो 19 का ही हम लोग औसत मानेंगे। तो माना कि 19 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 1। अब 19 का औसत अंक यदि 1 हो गया तो 20 छात्रों का औसत अंक कितना हो जाएगा। बोल रहा है कि औसत से 1.5 अंक अधिक, यानी 20 छात्र का औसत अंक कितना हो जाता है, पहले के औसत अंक से 1.5 अधिक। अब पहले यहाँ दिया नहीं है, लेकिन आपको खुद से ये जानना है कैसे। बोल रहा है कि जब बच्चा को शामिल किया गया तो शामिल करने के बाद समूह के औसत से इतना अंक अधिक आता है। तो पहले का समूह हम लोग का 19 था, तो 19 के समूह का कितना औसत अंक माने हैं 1, यानी 19 बच्चा का औसत अंक 1, तो 20 का कितना हो जाएगा 1.5 अधिक, यानी 1.5 जुड़ जाएगा x में। अब हम लोग योग ज्ञात करेंगे। तो 20 का औसत इतना, तो टोटल योग कितना, तो गुना कर देंगे 20x, इसको गुना करेंगे 20 में 15 से, तो अभी हम लोग का 30 आया है, 30 लिख लेंगे। अब इसका करेंगे तो आ जाएगा 19x, 20 में से 19 गया 1, यानी यही नया बच्चा आया, इसी का हम लोग को अंक प्राप्त करना है। तो करेंगे घटाएंगे, तो 20 में से 19 गया 1 आया, प्लस यहाँ 30, यानी कि नए बच्चे को जो प्राप्तांक हुआ है, यानी जो नंबर प्राप्त हुआ था, जो नया बच्चा आया उसका प्राप्तांक कितना है 1 प्लस 30। और x क्या था, x यही तो हम लोग का एवरेज है, यानी औसत है। तो औसत से कितना ज्यादा, औसत से 30 ज्यादा, यानी जो नया बच्चा आया वो औसत से 30 ज्यादा, प्लस 30 का मतलब औसत में 30 जोड़, यानी औसत से 30 ज्यादा प्राप्त किया। तो हम लोग का आंसर तो पहले आ चुका था 30। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक समूह में सभी बच्चों का औसत वजन 45 किलो है। एक समूह में, यानी संख्या यहाँ नहीं दिया, संख्या गायब। यदि 42 किलो औसत वजन वाले 10 बच्चे समूह छोड़ देते हैं और 55 किलो औसत वजन वाले 2 बच्चे समूह में शामिल हो जाते हैं, तो समूह में बच्चों का औसत वजन इतना बढ़ जाता है। प्रारंभ में समूह में बच्चों की संख्या कितनी थी। बस इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे। ध्यान ये देना है कि पहले टोटल औसत कितना था 45, फाइनल औसत वजन में कितना हो गया, इतना किलो बढ़ गया, यानी फाइनल औसत कितना हो जाएगा हम लोग का, फाइनल एवरेज जो होगा 45, ये एक इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 46.25। क्यों, क्योंकि 1.1/4 का मतलब होता है 1.25। 1/4 का मतलब 1/4 का मतलब 0.25। अब इसको हम लोग सेट करेंगे अपना वही पुराना फॉर्मूला, नंबर इनटू एवरेज यानी औसत इज इक्वल टू क्या, सम। कितना नंबर था नहीं मालूम, अब नहीं मालूम है तो कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। तो मान लिया नंबर कितना x, औसत कितना 45। अब क्या बोल रहा है 42 किलो औसत वजन वाला 10 बच्चा समूह छोड़ देता है। 10 बच्चा जाएगा, संख्या ये है, 10 बच्चे का औसत कितना 42, ये हो गया 42। अब क्या 55 किलो औसत वजन वाला 2 बच्चा समूह में शामिल हो रहा है, 2 बच्चा शामिल हो रहा है +2, यानी संख्या बढ़ेगा और औसत कितना दोनों का 55 है। बस हम लोग का सेट हो गया। अब यहीं से बनाना शुरू करेंगे, सबका सम यानी योग ज्ञात करेंगे। तो इसका योग ज्ञात करेंगे आ जाएगा 45 x, और इसका योग ज्ञात करेंगे तो माइनस में है तो आ जाएगा माइनस में, तो 420। माइनस ये दर्शाएगा कि क्या करना है, इसको घटाना है। और इसका करेंगे तो आ जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11, 110।
टोटल हम लोग का संख्या कितना हो गया, तो इन दोनों को यदि जोड़ेंगे, सबसे पहले तो इसको उतार लेंगे तो 1 हो गया। अब इन दोनों को यदि जोड़ेंगे तो -10 में 2 जुटेगा नहीं, -8 आ जाएगा। यानी टोटल संख्या कितना आ गया, टोटल हम लोग का संख्या हो गया ये। अब इसको भी यदि जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 45 एक तो उतर जाएगा ऐसे ही। पैतालीस एक उतर गया। अब इन दोनों का काम करेंगे तो -420 में से 110 घट जाएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है और प्लस वाला छोटा है, इसलिए माइनस में आंसर आएगा। लेकिन कितना, 0 से 0, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 1 गया 3, क्योंकि माइनस वाला बड़ा था इसलिए माइनस में आया। अब संख्या ये है, टोटल योग ये है, तो औसत बराबर कैसे निकालते हम लोग, औसत बराबर फार्मूला होता है योग बटा संख्या। तो योग ये आया और संख्या ये है, तो इससे भाग दे देंगे तो औसत आना चाहिए। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि आपका बराबर में औसत क्या आना चाहिए, 45 किलो पहले था और इतना बढ़ गया, और इतना बढ़ने के बाद हो कितना जाएगा, 46.25। कैसे हुआ समझ में आया, क्योंकि एक पूर्णांक 1/4 का मतलब होता है 1.25। 1.25 कैसे होगा, एक तो एक है ही 1/4, 1/4 का मतलब 0.25। कहने का मतलब अपने मन से नहीं आया है, 1/4 का मतलब है कि 1 में 4 से भाग दीजिएगा तो 0.25 आ जाएगा। तो बराबर में हम लोग क्या लिख लेंगे, फाइनल बोल रहा है कि औसत आपका 46.25 आना चाहिए। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं, इस x-8 को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ डिवाइड में यानी भाग में है तो दूसरे साइड में जाएगा तो हो जाएगा गुना में, ये आ गया गुना में। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे तो 45x कितना हो जाएगा, 45x -310। अब इसमें इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 46.25 -8 से गुना करेंगे तो 25, 46.25 में 8 से गुना करेंगे तो -25 8 200, 25 8 200 हो जाएगा 2, और 6 8 48, 48 2 50, और 4 8 32, 32 5 37, यानी कि 46.25 को गुना कीजिएगा 8 में तो आपका आ जाएगा 370, गुना करके देख लीजिएगा। अब क्या करेंगे, इसके साथ x है, x लिख लेंगे, x वाले को x के साइड में, यानी इसको यहाँ से हटाएंगे 45x यहाँ लिखेंगे, और इसको यहाँ से हटाएंगे, माइनस में है साइन चेंज हो जाएगा 370, कितना आ जाएगा 0, और चूंकि बड़ा वाला नीचे है 370 में से 310 जाएगा, नीचे 370 है ऊपर 310, तो 370 में से 310 को घटाएंगे 60 आएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग का हो जाएगा 1.25x, यानी 46.25 में से 45 को घटाएंगे तो यहाँ रखेंगे 0, कितना आ गया, ये हम लोग का आ गया 60 = 1.25x। x का ही मान निकालना है क्योंकि बच्चों का संख्या निकालना है, बच्चा का संख्या कितना माने थे हम लोग, x। अब इस पॉइंट को खत्म करेंगे, यहाँ देंगे हम लोग 100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक, पॉइंट खत्म। अब काटेंगे इसको हम लोग, तो कैसे काट लेते हैं, 25 5 125, 25 चौक 100, 5 से काटेंगे 12 5 60, 12 में 4 से गुना किए 48, x का मान कितना आ गया 48, यानी कि बच्चों की संख्या कितनी थी, ऑप्शन नंबर बी 48। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसको आपको डायरेक्ट बनाना ही पड़ेगा। हाँ, इतना कर सकते हैं आप कि ये वाला काम न करके डायरेक्ट यहाँ आप सेट कर सकते हैं।